नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर में आज से इंटर्नशिप विद मेयर की विधिवत शुरुआत हुई। विभिन्न विभागों में जाकर छात्रों ने विभागीय कार्य प्रणाली को समझा। अब तक 7,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन छात्रों के द्वारा किए जा चुके हैं। 1500 छात्रों की स्क्रूटनी कर 350 छात्रों को चयनित किया गया है। ये छात्र नगर निगम, स्मार्ट सिटी, AICTSL सहित 40 विभागों में 45 दिन तक अनुभव लेंगे। इसको लेकर महापौर ने कहा कि इंटर्नशिप विद मेयर इंदौर के युवाओं को गवर्नमेंट के काम के, गवर्नेंस के काम के साथ ही अपनी अपनी फील्ड के काम का अनुभव दिलाने की दृष्टि से, उनके यूनिक आइडिया लेने की दृष्टि से इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें आज से स्टूडेंट्स ने अलग अलग डिपार्टमेंट में जाकर अपना कार्य अनुभव लेना शुरू कर दिया है। यह बहुत ही अनूठा और स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपीरियंस देगा, साथ ही हमें भी इनोवेटिव आइडिया मिलेंगे। वहीं इसमें नगर के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को नगर निगम इंदौर के अलग अलग विभागों में से किसी एक विभाग में उस विभाग के अनुभवी अधिकारी कर्मचारी के सानिध्य में अपनी रुचि अनुसार एक निश्चित समय के लिए कुछ सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। इंटर्नशिप विद मेयर इंदौर के युवाओं को गवर्नमेंट के काम के, गवर्नेंस के काम के, अपनी अपनी फील्ड के काम का अनुभव दिलाने की दृष्टि से और उनके यूनिक आइडियाज़ लेने की दृष्टि से ये शुरू किया गया था, जिसमें आज से लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाकर अपना कार्यानुभव लेना शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही अनूठा और स्टूडेंट्स को एक नया एक्सपीरियंस देगा, साथ ही हमें भी अच्छे इनोवेटिव आइडियाज़ मिलेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी कांग्रेस जनों से अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं वाहनों पर कांग्रेस का तिरंगा झंडा लगाने का आह्वान किया, जिसके लिए कमलनाथ की तरफ से एक पत्र भी जारी किया गया है। इस आह्वान के साथ ही इस काम को पूरा करने के लिए कांग्रेस नेता भी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने तत्काल इस मैसेज को सोशल मीडिया के माध्यम से सभी कांग्रेसियों तक पहुंचा भी दिया। दरअसल चुनावी वर्ष में कांग्रेस कोई भी मौका अब गंवाना नहीं चाहती है। ऐसे में कमलनाथ ने सभी पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के लिए एक पत्र जारी किया है। उस पत्र में कमलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस का तिरंगा झंडा हमारे संगठन का गौरव है, हमारे आन बान एवं शान का प्रतीक है। इसी तिरंगे झंडे के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी गई। आज हमारा कर्तव्य है कि हम इस तिरंगे झंडे का सम्मान करें और सभी कांग्रेस जन अपने घर एवं वाहनों पर तिरंगा झंडा लगाए, जिसको लेकर अब इंदौर में भी तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके तहत जल्द ही इसको लेकर एक कार्यक्रम आयोजित कर इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की जाएगी। स्वागत करता हूं आदरणीय कमलनाथ जी के इस निर्णय का, जिसमें उन्होंने निर्णय लिया कि कांग्रेस पार्टी के हर नेता और कार्यकर्ता के घर पर तिरंगा लहराना चाहिए। निश्चित रूप से पार्टी हमारी आन बान शान है। आदरणीय हमारे नेता कमलनाथ जी का आदेश है, तो हम लोग इस अभियान को इंदौर शहर में व्यापक पैमाने पर आने वाले समय में चलाने जा रहे हैं। अभी इंदौर के खजराना चौराहे पर बनने वाले ब्रिज को लेकर आज चौराहे पर लगी भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा को हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके पूर्व जायसवाल समाज और कलचुरी समाज के पदाधिकारियों ने विधि विधान से भगवान सहस्त्रार्जुन का पूजन किया, जिसके बाद इस प्रतिमा को क्रेन की सहायता से हटाने की कवायद शुरू हुई। दरअसल खजराना चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर के लिए नगर निगम, ड्रेनेज विभाग और नर्मदा प्रोजेक्ट द्वारा चौराहे से लाइनों की शिफ्टिंग का काम शुरू किया गया है। वहां सर्विस रोड और कुछ अन्य सड़क लेन पर नई लाइनें बिछाई जाएगी। वहां नर्मदा की मेन सप्लाई लाइन और ड्रेनेज की कई लाइनें हैं, जिसके लिए निगम ने टेंडर भी जारी किए थे। फ्लाईओवर के लिए वहां भगवान सहस्त्रार्जुन की प्रतिमा को शिफ्ट करने का आज से काम शुरू हुआ। वहीं इस प्रतिमा को शासन द्वारा तय स्थान पर स्थापित किया जाएगा। देखिए, अब मांग का विषय, क्योंकि पहले से पता था कि मूर्ति तो कहीं ना कहीं लगनी, क्योंकि मेट्रो जा रही थी और शहर का हित है, वो सर्वोपरि है, तो बातचीत पहले हो चुकी थी। अब समय आ गया, क्योंकि मेट्रो धीरे धीरे खजराना के पास आती जा रही है, तो अब समय, अब उन्होंने, शासन ने जगह मुहैया करा दी है। क्योंकि पहले जब इंदौर विकास प्राधिकरण में थी मैं, तब इंदौर विकास प्राधिकरण में आज से 22 साल पहले जगह मिली थी, तब ये प्रतिमा स्थापित हुई। इंदौर में प्रति मंगलवार होने वाली पुलिस जनसुनवाई में लगातार शिकायतकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी तारतम्य में इस सप्ताह जनसुनवाई में 58 मामलों में पुलिस कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों द्वारा शिकायतें सुनी गई, जिनके निराकरण को लेकर संबंधित थाने क्षेत्र की पुलिस को आदेशित किया गया है।
दरअसल जब से पुलिस जन सुनवाई में कमिश्नर द्वारा स्वयं तमाम पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जन सुनवाई की जा रही है, तभी से लगातार शिकायतकर्ताओं का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले कई वर्षों से कमिश्नर जन सुनवाई में नहीं बैठ रहे थे, केवल अधिकारी ही अपने स्तर पर जन सुनवाई करने के बाद उसे स्थगित कर देते थे। लेकिन अब नवागत पुलिस कमिश्नर लगातार 3 सप्ताह से जन सुनवाई में शिकायतकर्ता की गंभीर शिकायतें भी सुनने के बाद तत्काल दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिसके चलते अब शिकायतकर्ताओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसमें अधिकांश मामले मामूली विवाद, धोखाधड़ी और घरेलू हिंसा के सामने आ रहे हैं, जिन्हें पुलिस द्वारा संबंधित थानों के अधिकारियों को सूचित कर उचित दिशा निर्देश के साथ समस्याओं का हल करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। आज की जन सुनवाई में अभी तक 58 आवेदक ने शिकायत प्रस्तुत की थी। इसमें अलग अलग जोन वाइज और कुछ एडिशनल सीपी और मेरे द्वारा भी सुनी गई हैं। इसमें सभी अधिकारियों ने, सभी सीनियर अधिकारियों ने अपने अपने मातहतों को निर्देशित करके कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इंदौर नगर निगम की पूर्व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल के द्वारा रिलीविंग के पहले की गई अधिकारी कर्मचारियों की बहाली को लेकर विरोध शुरू हो गया है, जिसमें नगर निगम के MIC सदस्य ने मेयर इन काउंसिल को पत्र लिखकर पूर्व निगम आयुक्त द्वारा की गई बहाली पर आपत्ति जताई है। वहीं उन्होंने निलंबन के मामले में जांच पूरी होने का इंतजार किए जाने की बात कही। दरअसल कुछ महीने पहले कमला नेहरू कॉलोनी में गेट लगाने में काम पूर्ति के बाद टेंडर बुलाने का मामला सामने आया था, जिसमें अधिकारियों की मिलीभगत को देखते हुए पूर्व नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल ने जोनल अधिकारी और एक अन्य अधिकारी को निलंबित किया था, साथ ही उन पर जांच भी बैठाई थी। लेकिन जांच पूरी होने के पूर्व ही नगर निगम आयुक्त ने रिलीव होने के पूर्व जोनल अधिकारी अवधेश जैन को बहाल कर दिया, जिसके बाद वह अधिकारी फिर अपने पुराने पद पर काम भी करने लगा, जिसका विरोध करते हुए MIC सदस्य ने एक पत्र मेयर इन काउंसिल को लिखा है, जिसमें उन्होंने बिना MIC के अनुशंसा के निगम आयुक्त द्वारा बहाल करने और अवधेश जैन के फिर उसी पद पर काम करने पर आपत्ति जताई है। मुझे जानकारी मिली थी कि जो अभी पूर्व कमिश्नर जिनका अभी यहाँ से हस्तांतरण हुआ है, कहीं एक मध्य प्रदेश के किसी ज़िले की कलेक्टर बन के गई हैं, तो पहले भी कलेक्टर थी और नगर निगम में 3 साल रही हैं, तो नियम कानून कायदे उनको मालूम होना चाहिए, हमको भी मालूम है कि जाते जाते इस प्रकार के आदेश कर जाना जो विधिवत ना हो, जिसको विधानसभा से आए प्रश्नोत्तर काल में जहां उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, कौन है, कोई छेड़ो है, वो अवधेश जैन जिसने कृत्य किया और उसकी शिकायत हुई और विधानसभा से उसका वो आया और उसके आधार पर आप ही ने उसकी जो है जांच करके और उसको सस्पेंड किया। ऐसा क्या हुआ था कि 10-12 दिन आप जा रही हैं और 10-12 दिन के अंदर आपने उसको बहाल भी कर दिया। NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मी संघ मध्य प्रदेश द्वारा अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आज से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जहां इंदौर के जिला स्वास्थ्य विभाग कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में संविदा स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल पिछले लंबे समय से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कई प्रकार से आंदोलन, ज्ञापन और हड़ताल के माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है। बावजूद इसके प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की जायज मांगों को अनसुना किया जा रहा था, जिससे नाराज NHM संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के नेतृत्व में आज से क्रमिक भूख हड़ताल कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वहीं संविदा स्वास्थ्य जिला अध्यक्ष नीतू शिंदे ने बताया कि 5 जून 2018 को जो पॉलिसी बनाई गई थी उसे लागू करने और वेतनमान बढ़ाने के साथ नियमितीकरण की मांग रखी है। साथ ही जो कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन दिया गया था उन पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे कर्मचारियों से केस वापस लिया जाए। सर, आज हम लोगों की भूख हड़ताल है। आज से हड़ताल की शुरुआत हुई है। पिछले बार हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए थे 20 दिन, तो केवल हम लोगों को आश्वासन देकर और हम लोगों को हड़ताल समाप्त करनी पड़ी थी, और इसके बाद अभी तक भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। बस हम लोगों को अभी तक भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब मजबूरन होकर हमको हड़ताल पर उतरना पड़ा। सर, हम लोग सालों से जॉब कर रहे हैं, करीब 20-22 साल हो गए हम लोगों को जॉब करते हुए, और अल्प वेतन में काम कर रहे हैं हम लोग।
और अभी भी हम लोग कोविड के पहले से और लगातार मतलब हम लोग अगर सब बात की जाए तो 16 में हम लोगों ने 9 दिन की 18 दिन की हड़ताल करी, 17 में हड़ताल की, 2018 में 42 दिन की हड़ताल की। उसके बाद 5 जून 2018 की एक पॉलिसी बनाई गई थी जो कि आज दिनांक तक सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में लागू नहीं की गई, बाकी अन्य विभागों में लागू कर दी गई है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हमारा निवेदन है कि ये 5 जून 2018 वाली पॉलिसी जो कि आप ही के द्वारा बनाई गई थी तो स्वास्थ्य विभाग में लागू करें। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।